हमने कक्षा 10वीं के ग्रामर के विषय अलंकार के बारे में फर्स्ट वीडियो में जाना था। उसमें हमने जाना था अलंकार किसे कहते हैं। अलंकार के दो भेद हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। आगे शब्दालंकार के कौन कौन से भेद हैं और अर्थालंकार के कौन कौन से भेद हैं। उनमें से हमने अनुप्रास अलंकार और यमक अलंकार के बारे में जाना। आज हम उपमा अलंकार के बारे में जानेंगे। जब किसी वस्तु के रूप, गुण, आकार की समानता किसी अन्य प्रसिद्ध वस्तु के साथ बताई जाए तब उपमा अलंकार होता है। जैसे कि दो वस्तुएं हैं, उनकी समानता बताई जाए आपस में किसी गुण के कारण, उनके आकार के कारण या रंग रूप के कारण, तो वहाँ कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है। वहाँ वाक्य में कुछ शब्द दिए होंगे जिनसे हमें ज्ञान हो जाता है कि इसमें उपमा अलंकार है। वहाँ दिया होगा जैसा, सा, सी, सम, ज्यों, सरस, समान शब्द दिए होंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए, हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की ढेर, कि फूल के समान जो कोमल बच्ची थी वह राख का ढेर बन गई। तो यहाँ बच्ची किसके समान है? फूल से के समान कोमल। तो एक तो सी लगा है, दूसरा बच्ची को बताया गया है कि वो फूल के समान कोमल है, तो दोनों की समानता हो गई। तो यहाँ उपमा अलंकार है। झूल पड़े हाथी सा टीला, कि हाथी के समान जो टीला था वो क्या था? झूलने लगा, तो हाथी सा हो गया उपमा अलंकार। चांद सा सुंदर मुख, मुख मतलब चेहरा, किसके जैसा? चांद के जैसा सुंदर, तो चांद सा उपमा अलंकार। और पूरे वाक्य में उपमा अलंकार है। काली सड़कें चार कोल सी, सड़कें कैसी हैं? चार कोल सी काली हैं। चार कोल मतलब कोयले के समान काली हैं। हरिपद कोमल कमल से, कि जो हरिपद मतलब भगवान विष्णु के पद यानी कि चरण है, जो किसके जैसे हैं? कमल के जैसे कोमल हैं, तो यहाँ उपमा अलंकार बन गया। मजबूत शिला सी दृढ़ छाती, कि किसके बारे में बोला गया है कि उसकी जो छाती है वो शिला के समान यानी पत्थर के समान मजबूत है। मतलब पूरी हम कह सकते हैं कि वो पूरा मजबूत है अपने आप में। उसकी छाती किसके समान है? पत्थर के समान है। शिला मतलब पत्थर, पहाड़, उसके समान है। तो यहाँ भी क्या है? उपमा अलंकार है। सेकंड है अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयो मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ाना, उक्ति मतलब कथन, दो शब्दों से मिलकर बना है। इस तरह से अतिशयोक्ति का अर्थ हुआ बढ़ा चढ़ाकर कहना। इस अलंकार में उपमेय को स्वर्थता छिपाते हुए उपमान से उसका अभेद दिखाया जाता है। देखते हैं, इसमें मेन तो बात को इतना ज़्यादा बढ़ा दिया जाता है कि वो लोक सीमा से पार हो जाती है। जैसे सिंह गाय को चरा रहा है, सिंह गाय को चरा रहा है, संभव नहीं है कि शेर गाय को चराए। विद्यापति के लिए गंगा नदी ने राह बदल दी। विद्यापति एक कवि हैं, उनकी प्रशंसा इतनी बढ़ा चढ़ाकर की गई है कि बोला गया है कि जब वो नदी के पास से जाने लगे तो नदी ने भी अपना रास्ता बदल दिया। राणा प्रताप के बैठते ही चेतक उड़ गया, यानी कि चेतक उनका घोड़ा था, उनके सवार होते ही वो उड़ने लगा। बढ़ा दिया बात को, चेतक की प्रशंसा को बढ़ा चढ़ाकर किया गया। हनुमान की पूँछ में लगन न पाई आग, कि अभी हनुमान की पूँछ में ही आग नहीं लगी थी, लंका सगरी जल गई, कि सारी लंका जल गई और निशाचर भाग गए। निशाचर मतलब सारे राक्षस वहाँ से भाग गए। तो ये भी लोक सीमा से पार है कि अभी तो हनुमान की पूँछ में ही नहीं आग लगी थी कि पहले ही लंका जल गई और सारे जो निशाचर थे, राक्षस थे, वो भाग गए। पड़ी अचानक नदी अपार,
घोड़ा कैसे उतरे पार। महाराणा प्रताप नदी के पास पहुँचे तो वो सोच ही रहे थे कि घोड़ा कैसे दूसरी तरफ जाए। राणा ने सोचा इस पार, अभी राणा खड़े इस पार सोच ही रहे थे, तब तक चेतक था उस पार, तब तक चेतक नदी पार कर चुका था। यहाँ भी चेतक की प्रशंसा को बढ़ा दिया गया है। देख लो साकेत नगरी है यही। साकेत नगरी यानी कि एक नगर है, साकेत नाम है उसका, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। कि जो नगर है उसकी जो प्रशंसा है इतनी बढ़ा दी गई कि बोला गया है कि वहाँ की इमारतें क्या हैं, देखो स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही, कि आसमान में स्वर्ग से मिलने जा रही हैं। तो यहाँ भी क्या है, साकेत नगरी की प्रशंसा को बढ़ाया गया है। जहाँ किसी की प्रशंसा को इतना ज़्यादा बढ़ा दिया जाए कि वो लोग सीमा से पार हो जाए, कि हमें पता चल जाए कि ये हो नहीं सकता, तो वहाँ क्या है, अतिशयोक्ति, मतलब अतिशयोक्ति अलंकार है, क्योंकि वहाँ पर किसी की भी प्रशंसा की गई है जिसकी भी वो बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई है। तो बच्चों, आशा है कि आपको ये दोनों अलंकार समझ आ गए होंगे, उपमा अलंकार और अतिशयोक्ति अलंकार। तो ये दोनों अलंकार अपने फेयर नोटबुक पर करने हैं। धन्यवाद।